Hello, good morning. My name is हिमेश्वरी साहू फ्रॉम करियर कंपटीशन एकेडमी। हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 12th बोर्ड का चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने अभी तक के 4 से 5 लेक्चर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो इसके लास्ट वाले क्लास में दिया गया है कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ठीक है। उसमें कौन कौन से एंजाइम्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, उसका प्रोसेस क्या होता है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? आरएनए वर्ड पढ़ चुके हैं, रेप्लिकेशन पढ़ चुके हैं कि रेप्लिकेशन का मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन उसका प्रोसेस कैसे होता है, सारा चीज पढ़ लिया। ट्रांसक्रिप्शन का इंट्रो देख लिए हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें से एक स्ट्रैंड, ठीक है, एक स्ट्रैंड से क्या बनाना, आरएनए का बनना, क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि हम लोग डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का यूज क्यों नहीं करते आरएनए बनाने के लिए। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर दोनों स्ट्रैंड से क्या करें, आरएनए बनेगा, तो उस आरएनए से जो डीएनए बनेगा वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है। अगर आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है ना, डीएनए में क्या पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, और आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा, दोनों स्ट्रैंड से जो मिल करके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा आरएनए बेस्ड, वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव मीन्स क्या, उससे कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के जो डबल स्ट्रैंडेड होता है उसमें से केवल एक स्ट्रैंड से क्या बनता है, आरएनए बनाया जाता है। कौन सा आरएनए? एमआरएनए। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक। क्या देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कौन सा होता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं। उसके बाद देखेंगे आरएनए का प्रकार, टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक। उसके बाद देखेंगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, टीआरएनए। टीआरएनए मीन्स क्या, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, इसको फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसफर आरएनए, शॉर्ट में क्या बोला जाता है, टीआरएनए, ठीक है। टीआरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको, जब हम लोग टीआरएनए पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी। क्लियर है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देखो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक। हमने रेप्लिकेशन में क्या देखा था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्यों? क्योंकि उसमें डीएनए से डीएनए बन रहा था। क्लियर है? डीएनए का सेम टू सेम कॉपी बन रहा था, किसमें, रेप्लिकेशन में। तो उसमें जो एंजाइम यूज हुआ था वो क्या था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक। इसमें क्या है, डीएनए डिपेंडेंट मतलब पहले से जो डीएनए प्रेजेंट है उसके उसी को टेम्पलेट यूज किया जाएगा और उसी से आरएनए बनाया जाएगा। अब आरएनए कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। इसीलिए इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये याद रखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम काम आता है और रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम काम आता है, ठीक। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये क्या है, एक एंजाइम है जिसका यूज कहाँ पे होता है, ट्रांसक्रिप्शन करवाने में, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज ही क्या करवाएगा, आरएनए बनाएगा। क्लियर यहां तक? ठीक। अब देख लेते हैं कि ये क्या कैसे होता है। ये जो एंजाइम है वो प्रोकैरियोट्स में कितने प्रकार का पाया जाता है और यूकैरियोट्स में कितने प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स और दूसरा यूकैरियोट्स,
क्लियर है? प्रोकैरियोट्स में एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, ठीक है, एक ही प्रकार के ये एंजाइम पाया जाता है, सिंगल टाइप क्या पाया जाता है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, इसको शॉर्ट में आरएनए पॉली। क्लियर? प्रोकैरियोट में कितने आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, केवल एक, सिंगल टाइप, ठीक। अब देखते हैं यूकैरियोट। यूकैरियोट्स में मेनली 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, ठीक। कौन कौन सा इसमें पाया जाता है, 3 टाइप, कौन कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, और थर्ड होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में 3 प्रकार के पाया जाता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट्स का कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए उसमें इतने प्रकार के क्या पाया जाता है, पॉलीमरेज पाया जाता है। बट प्रोकैरियोट्स का सिंपल टाइप सेल होता है, इसमें क्रोमोसोम का साइज भी छोटा होता है, ठीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें सिस्ट्रॉन पाया जाता है, क्लियर, ठीक। अब छोटा होता है इसीलिए इसमें सिंगल टाइप के पॉलीमरेज पाया जाता है, इसमें 3 प्रकार का पाया जाता है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, मतलब वो कौन से डायरेक्शन में काम करता है, रेप्लिकेशन वो कैसे करता है, ये करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्या काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज वर्क only on in 5 prime to 3 prime direction, क्लियर है? ये भी क्या इंपॉर्टेंट है कि आरएनए पॉलीमरेज कौन से डायरेक्शन में काम करता है, ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब 5 प्राइम से बनाते हुए जाएगा, क्लियर है, 5 प्राइम से क्या करते जाएगा, आरएनए को बनाते हुए जाएगा, ठीक है। सिंगल टाइप पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, 3 प्रकार का पाया जाता है यूकैरियोटिक में। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे, ठीक। इसके अलावा ये वाले एंजाइम के अलावा ये क्या था, पहला था, अब देखते हैं दूसरा और एंजाइम, ठीक है, ये क्या यूज करता है, कौन से एंजाइम का यूज करता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो किसका यूज करते हैं, enzyme uses NTP या फिर RNTPs, NTPs इसी को क्या बोला जाता है, NTPs फॉर RNTPs, क्लियर है? इसका फुल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, और ये क्या है, राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, क्लियर। इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं यहां पे, न्यूक्लियोटाइड सॉरी ये न्यूक्लियोटाइड नहीं रहेगा, न्यूक्लियोसाइड रहेगा, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, और इसका फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, मतलब इसमें कितने फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, क्लियर यहां तक, ठीक है। अब ये जो RNTPs है वो 2 तरीके से काम करता है, क्या कैसे काम करेगा,
ये भी जैसे कि हमने किसमें देखा था, जब हम लोग रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तब उसमें क्या था, डीएनटीपीज था, वो भी क्या कर रहा था, दो काम कर रहा था। क्या कर रहा था, पहले फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था, उसके ब्रेक करने के बाद वो कैसे एक्ट कर रहा था, एज अ एनर्जी सोर्स। दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ने के लिए वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त कर रहा था, जो पहले का जो तीन क्या है, फॉस्फेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना ऐसे, जैसे कि ये क्या है, शुगर है, ठीक, इससे तीन फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इससे कौन जुड़ा है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, ठीक, इधर क्या है, 3' OH है, क्लियर। अब ये वाला जो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, वो क्या करेगा, दूसरे जो फॉस्फेट है उससे जुड़ना चाहेगा ना, तो क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे एक और है, शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजनस बेस, 3' OH, ठीक है। अब ये क्या है, ये 5' है, ये वाले को इससे जुड़ना है, तो ये क्या करता है, इसका जो यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, इसको ये दो फॉस्फेट को क्या कर देता है, रिमूव कर देगा, रिमूव। अब ये दोनों को क्या बोला जाएगा, पायरोफॉस्फेट, क्लियर है। अब ये जैसे ही इसको तोड़ेगा, यहां से क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। अब उस एनर्जी से ये क्या हो जाएगा, यहां से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, क्या बॉन्ड बनाएगा, एस्टर बॉन्ड। अब इसी एस्टर बॉन्ड से वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाएगा, ठीक, अब ये तीसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, फिर चौथे न्यूक्लियोटाइड से, ऐसे ही ये बॉन्ड बनाते हुए क्या करता है, जुड़ते जाता है। और जैसे ही बॉन्ड बनाएगा, क्या कर देते हैं, बॉन्ड बनाने से पहले दो फॉस्फेट को यहाँ से रिमूव कर देता है, ठीक। अब इसी फॉस्फेट को फिर से तोड़ करके इससे फिर से एनर्जी निकाला जाता है, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे लिख लेते हैं, डुअल रोल क्या कर रहा है, ये डुअल रोल शो कर रहा है, कौन कौन सा, पहला एज अ एनर्जी सोर्स के रूप में, और दूसरा, अब उसके बाद ये क्या बना लिया, सबस्ट्रेट भी, सबस्ट्रेट तो खुद ही है ना, तो ये क्या करता है, सबस्ट्रेट, एज अ सबस्ट्रेट के रूप में भी काम करता है, सबस्ट्रेट के रूप में, क्लियर है इतना, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें, ठीक। अब देखते हैं हम लोग, ये दोनों एंजाइम यूज हो गया, क्या कौन सा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है इसमें, ठीक है। और वो एंजाइम क्या यूज करता है, एनटीपी का यूज करता है आरएनटीपीज बनाने के लिए, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यूकैरियोट्स में ये जो तीन प्रकार के हैं उसका क्या क्या काम है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या काम करता है, सेकेंड क्या काम करता है, थर्ड क्या काम करता है, क्लियर, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं, ये किसमें पाए जाते हैं, इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ठीक है। इसमें कितने प्रकार का पाया जाता है, आरएनए पॉलीमरेज तीन प्रकार का, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, क्लियर, ठीक। अब देखते हैं इसका काम क्या होता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम क्या होता है, ये क्या बनाता है, 20S आरएनए, 5.5S आरएनए, ये सारा चीज कौन बनाता है, 18S आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये बनाता है, हेल्प इन सिंथेसिस of 28S RNA, 5.5S RNA, और एक और कौन सा आरएनए बनाता है, ये 18S RNA, ठीक है। ये क्या है, ये rRNA है, ये तीनों क्या है, rRNA है। rRNA मीन्स क्या, राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए कौन बनाता है, पॉलीमरेज फर्स्ट। जब भी हमको राइबोसोमल आरएनए चाहिए होगा तो किसका यूज करेंगे, पॉलीमरेज फर्स्ट का। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बना रहा है,
ये सिंथेसिस कर रहा है किसका, राइबोसोमल आरएनए का। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, ये क्या बनाता है, एचएनआरएनए बनाता है। जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है वो क्या बनाता है, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए मैं लास्ट क्लास में बताई हूँ, यहाँ पे भी बता दूंगी क्या होता है एक बार और। ये क्या करते हैं, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ एचएनआरएनए। एचएनआरएनए, एचएनआरएनए क्या होता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या लिखे थे हम लोग कल, ये क्या होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मतलब क्या समझ रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। बट ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन मतलब एमआरएनए बनने से पहले का क्या बनता है, एचएनआरएनए, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, या इसी को क्या बोला जाता है, प्री एमआरएनए। एमआरएनए के बनने से पहले ये बनता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्री एमआरएनए। ठीक, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, अभी मैं बताई थी, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। क्लियर है, ये दोनों क्लियर है। पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बना रहा है, राइबोसोमल आरएनए। पॉलीमरेज सेकंड क्या बना रहा है, एचएनआरएनए। ठीक, अब देखते हैं पॉलीमरेज थर्ड क्या बनाता है। थर्ड क्या बनाता है, टीआरएनए बनाएगा, एसएनआरएनए बनाएगा। ठीक, पॉलीमरेज थर्ड क्या बनाएगा, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए कौन बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक, और क्या बनाता है ये, 5S आरएनए बनाएगा, 5S आरएनए बनाता है। यहाँ पे 5.8S आरएनए बन रहा है, यहाँ पे कौन सा बनता है, 5S आरएनए। ये भी राइबोसोमल आरएनए बना रहा है, बट कौन सा, 5S। ठीक, और क्या बनाता है ये, एसएनआरएनए। एसएनआरएनए के बारे में भी बताई थी रेप्लिकेशन में। ये क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। क्लियर है, ठीक। अब एक और बनाते हैं ये एससी आरएनए। एससी आरएनए, एससी आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। क्लियर, ये तीनों होते हैं यूकैरियोट्स में। 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो कि राइबोसोमल आरएनए बनाता है। ठीक है, इतने प्रकार के। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या बनाता है, एचएनआरएनए बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या बनाता है, टीआरएनए बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा, टीआरएनए कौन बनाएगा, केवल आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। और क्या बनाता है, 5S आरएनए बनाता है, एसएनआरएनए बनाता है और एससी आरएनए बनाता है। क्लियर इतना, ठीक, ठीक है। आरएनए, ठीक, इसको याद रखना आप लोग को, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यूकैरियोट्स में आरएनए का। क्लियर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इसका पता तो चल गया हमको। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। ठीक, तो लिखते हैं यहाँ पे साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रोकैरियोट में कहाँ पे होता है ट्रांसक्रिप्शन, आप लोग जान रहे हो। शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में कोई कंपार्ट नहीं पाया जाता, कंपार्टमेंट में वो बटा नहीं रहता, मतलब सारे किसमें फैले हुए रहते हैं, साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं।
तो ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ पे होगा, ये तो जनरल सी बात है, ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में ही होगा। ठीक, तो उसका साइट कहाँ है, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म। ठीक, तो इसी को लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, साइट किसमें किसमें, एक तो देखेंगे यूकैरियोट्स में, एक देखेंगे प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स और इधर देखेंगे यूकैरियोट्स। ठीक, प्रोकैरियोट्स में कहां पे पाया जाता है, इन साइटोसोल, इन साइटोसोल या साइटोप्लाज्म। क्लियर। यूकैरियोट्स में कहां कहां पे पाया जाता है, देखो राइबोसोमल आरएनए के लिए अलग जगह होता है। ठीक, जैसे कि अगर राइबोसोमल आरएनए बनाना है इसको, तो ये कहां पे बनता है, आप लोग जानते हो कहां पे बनता है, न्यूक्लियस के अंदर में क्या पार्ट होता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में ही क्या बनता है, राइबोसोमल आरएनए बनता है। क्लियर है, कहां पे बनता है आरआरएनए, कहां पे बनता है, न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, कहां पे बनता है, ये न्यूक्लियोलस में बनता है, जो कि कहां पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। क्या बन रहा है वहां पे, आरआरएनए। अगर आपको एमआरएनए और टीआरएनए बनाना है तो वो कहां पे बनता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोप्लाज्म में। कौन कौन सा आरएनए बनाना है आपको, एमआरएनए बनाना है और टीआरएनए, तो ये कहां पे बनते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है, ठीक। तो ये हो गया साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल में बनता है आरएनए, और यूकैरियोट्स में कहां पे बनता है, अगर आरआरएनए बनाना है तो वो न्यूक्लियोलस में बनता है। अगर एमआरएनए और टीआरएनए, अगर ये दोनों बनाना है तो कहां पे बनता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। क्लियर, ठीक। ठीक है, अब हमको साइट पता चल गया, कौन कौन सा एंजाइम यूज होता है ये पता चल गया। अब हम लोग करवाएंगे क्या, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब क्या करवाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन। लिखते हैं यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन किसमें देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, प्रोकैरियोट्स। क्लियर, ठीक। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला होता है क्या, इनिशिएशन। ट्रांसक्रिप्शन का पहला प्रोसेस क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन। पहला स्टेप होता है क्या, इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब क्या, स्टार्ट करना। ठीक है, कोई भी चीज का क्या करना, स्टार्ट करना, शुरू करना, उसको बोला जाता है क्या, इनिशिएशन। क्लियर, इनिशिएशन में कौन सा एंजाइम काम आता है, सबसे पहले इनिशिएशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज आएगा। ठीक, कौन आएगा इनिशिएशन में, क्या आता है, आरएनए पॉलीमरेज। किसके साथ में आता है ये, आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ आएगा, बाइंड विथ बाइंड्स विथ इनिशिएशन फैक्टर, जिसको क्या बोला, सिग्मा फैक्टर बोला जाता है, सिग्मा फैक्टर। इसी को क्या बोला जाता है, इनिशिएशन फैक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर क्या होता है, कौन होता है करके पूछा गया तो क्या बताओगे, सिग्मा फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर। क्लियर है, इनिशिएशन में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा,
वो किससे बाइंड करेगा, सिग्मा फैक्टर से। सिग्मा फैक्टर से बाइंड करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब होगा इनिशिएशन स्टार्ट। इनिशिएशन स्टार्ट करने से पहले क्या बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। किसका किसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये है आरएनए पॉलीमरेज। ये जो राउंड बना रही हूं ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के साथ में कौन जुड़ा है, सिग्मा फैक्टर। ये दोनों को साथ में क्या बोला जाता है, जब ये दोनों अगर आरएनए पॉलीमरेज बस है तो उसको क्या बोला जाता है, कोर एंजाइम। और इसको क्या बोला जाता है, सिग्मा फैक्टर को क्या बोला जाता है, ये दोनों को साथ में बोला जाता है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम किसको किसको, आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर को। ठीक है, ये क्या क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, अगर ये सिग्मा फैक्टर के साथ नहीं है तो इसको क्या बोला जाता है, कोर एंजाइम। कोर एंजाइम। ठीक है, और ये क्या है, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज को एक साथ क्या बोला जाता है, होलो एंजाइम। ठीक है, जब ये होलो एंजाइम कंडीशन में होगा तभी वो क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब जैसे ही इस आरएनए पॉलीमरेज को क्या कर दिया जाता है, डीएनए के स्ट्रैंड पे छोड़ दिया जाता है, प्रमोटर वाले स्थान पे छोड़ दिया जाता है, सिग्मा फैक्टर क्या हो जाता है, वहां से रिलीज हो जाता है। सिग्मा फैक्टर का काम क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर तक पहुंचाने का काम होता है। किसका, सिग्मा फैक्टर का। अब आरएनए पॉलीमरेज पहुंच गया कहां पे, प्रमोटर के पास, तो सिग्मा फैक्टर क्या हो जाता है, वहां से अलग हो जाता है, रिमूव हो जाता है। क्लियर? ठीक है, इसी को यहां पे लिख लेती हूं सेकेंड लाइन में। आफ्टर अटैचमेंट, आफ्टर अटैचमेंट, आफ्टर अटैचमेंट सिग्मा फॉल्स ऑफ। ठीक है, सिग्मा फैक्टर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है अटैचमेंट करवाने का बाद। किसका, आरएनए पॉलीमरेज। अब क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आगे प्रोसीड करेगा। अब वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हुए चला जाएगा। ठीक है, ओनली कोर एंजाइम, कोर एंजाइम मीन्स क्या, आरएनए पॉलीमरेज। ओनली कोर एंजाइम प्रोसीड, प्रोसीड फॉर इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन। ठीक, समझ गए? ठीक है, यहां पे क्या बोला गया इसको एक बार देख लेते हैं। देखो क्या बोला गया यहाँ पे, एक कोई डीएनए है। ठीक है, डीएनए कब होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, प्रमोटर स्ट्रैंड, और यहाँ पे होगा क्या, टर्मिनेटर। क्लियर है, ये क्या है, प्रमोटर है और ये क्या है, टर्मिनेटर। अब क्या करता है, सिग्मा फैक्टर किसको लेके आएगा, यहाँ पे आ गया क्या, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसको कौन लेके आया है, सिग्मा फैक्टर। ठीक है, किसमें अटैच करा दिया, प्रमोटर के पास। ठीक, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज को उसको लोकेशन नहीं पता होता, तो सिग्मा फैक्टर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को लेकर आता है प्रमोटर के पास। अब सिग्मा फैक्टर का काम हो गया, क्योंकि उसको क्या करना था, आरएनए पॉलीमरेज को सिर्फ प्रमोटर तक पहुंचाना था। जैसे इसका काम होता है, ये क्या हो जाता है, सिग्मा फैक्टर फॉल्स ऑफ हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स ऑफ। ठीक, नीचे रिमूव हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप लोग को पता है ये क्या है, 5 प्राइम और ये है 3 प्राइम, 5 प्राइम। क्लियर? ये वाले स्ट्रैंड को क्या बोला जाएगा, कल ही मैं बताई हूं इसको। जहां पे प्रमोटर प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाएगा, कोडिंग, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड के नीचे वाले को क्या बोला जाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक, ये पढ़ लिए थे। यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक, इसके नीचे क्या हो जाएगा, ए का क्या बनता है, टी ए जी सी
जी, जी, सी, सी, टी, टी। क्लियर है? इसको क्या बोले जाते हैं, यहां से लेकर यहां तक को स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। अब क्या करेगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, सिग्मा तो निकल गया, आरएनए पॉलीमरेज आगे जाते जाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या करते जाएगा, रीड करते जाएगा, और इसका ही कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब हो गया इनिशिएशन स्टार्ट। अब शुरू हो गया क्या, फर्स्ट स्टेप हो गया इनिशिएशन। अब देखते हैं दूसरा स्टेप क्या होगा, इलॉन्गेशन। ठीक, पहले स्टेप समझ आ गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा इलॉन्गेशन। सेकेंड स्टेप क्या होता है, इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन मीन्स क्या, अब इनिशिएशन हुआ, अब उसमें न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएगा। तो इसमें जोड़ने के लिए क्या पाया जाता है, इसमें ये इलॉन्गेशन किसके द्वारा होता है, बाय कोर एंजाइम। कोर एंजाइम मीन्स आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा होगा। क्लियर है? ठीक। और क्या होगा, ये क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्यों बोला गया है, ये क्या है, डीएनए का है, ये क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड है, इसी को रीड करेगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज, और इससे ही क्या बनाते जाएगा, एमआरएनए बनाते जाएगा। तो ये क्या हो गया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हुआ। ठीक, इसीलिए जो इलॉन्गेशन फैक्टर है उसको क्या बोला जाता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर है? ठीक है। इसका ये क्या काम करते हैं, एक तो ये पॉलीमरेज का भी काम कर रहा है, साथ ही साथ ये हेलिकेज का भी काम करता है। क्लियर है? इलॉन्गेशन में जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो इलॉन्गेशन के साथ साथ और क्या काम करता है, ये हेलिकेज की तरह भी काम करता है। मतलब उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए आगे क्या करते जाएगा, आरएनए बनाते जाएगा। क्लियर है? तो ये हेलिकेज की तरह काम करता है। मतलब क्या करेगा, ये अनकॉइल डीएनए हेलिक्स, डीएनए हेलिक्स क्या करते जाएगा, अनवाइंड करते जाएगा, अनकॉइल करते जाएगा। और क्या काम करता है, अनकॉइल कर दिया, अब क्या जोड़ेगा, ये एनटीपीज को जोड़ते जाएगा। यूज एनटीपीज फॉर पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एनटीपीज मतलब न्यूक्लियोटाइड को ही जोड़ते जा रहा है। ठीक है, फॉर पॉलीमराइजेशन। क्लियर? ठीक है। अब ये क्या करेगा, न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस करेगा। कौन सा, आरएनए सिंथेसाइज न्यू आरएनए। क्या बना रहा है, ये आरएनए बना रहा है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमने अभी देखा है कि क्या होता है, ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही आरएनए बनाएगा। क्लियर है? किसका यूज करके, यूजिंग टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। क्लियर? इलॉन्गेशन में क्या हुआ, ये हेलिकेज की तरह भी काम कर रहा है, मतलब अनकॉइल करते जा रहा है। फिर वो जिसको जिसको अनकॉइल करते जा रहा है उसके सामने क्या जोड़ते जा रहा है, वो एनटीपीज को जोड़ते जा रहे हैं। फिर पॉलीमराइजेशन मतलब जोड़ते जाना। क्लियर? फिर क्या कर रहा है, नया स्ट्रैंड बन गया किसका, आरएनए का। किसका यूज करके, टेम्पलेट डीएनए का। क्लियर है? ये हो गया क्या, इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में कैसे हो रहा है देखेंगे यहाँ पे। देखो क्या था, एक डीएनए है, ठीक है, ये प्रमोटर रीजन है, ये है टर्मिनेटर, और ये है क्या, प्रमोटर। प्रमोटर टर्मिनेटर। अब आया है यहाँ पे, कौन आया है, पॉलीमरेज आया है। पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ पे आया था वो चला गया यहाँ पे, ये किसकी तरह काम किया, हेलिकेज की तरह, और क्या कर दिया, यहाँ का हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, जिसके कारण ये क्या हो गया, खुल गया वहां से। ठीक है, अब क्या करेगा, यहाँ से ये आरएनए बनाना शुरू करेगा। आरएनए बनाना शुरू करेगा मतलब क्या था यहाँ पे, ए
TATG, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा TAC, ठीक, उसके बाद CGATGCTA, क्लियर है। अब क्या बनाएगा यहाँ पे, इसका सेम टू सेम क्या बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ से ऐसे आरएनए बनाना शुरू कर देगा। इस आरएनए में क्या होगा, टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, टी का यू, ए का टी, टी तो रहता नहीं है किसमें, आरएनए में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ए यू सी का जी, ए यू जी बन गया फर्स्ट, ठीक है, मतलब ये आरएनए बनाना शुरू कर दिया। अब ये आरएनए पॉलीमरेज फिर इधर जाएगा, ये तीनों को रीड करेगा, फिर उसके बाद इधर और तीन होगा उसको यूज करेगा, फिर ये क्या बनाते जाएगा, आरएनए बनाते जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। लास्ट में क्या हो जाएगा, ये फिर से ऐसे हो, यहाँ पे खुल जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटर, ये है प्रमोटर, प्रमोटर, यहां से क्या बन गया है, यहां से बन गया डीएनए, कौन कौन सा, AUG, AUG, यहां से क्या बनेगा, जी का CGU, सॉरी ए, क्लियर है, ये बन गया क्या, आरएनए, ठीक है। तो ये ऐसे होता है क्या, इलॉन्गेशन का प्रोसेस। इलॉन्गेशन के बाद लास्ट स्टेप होता है कौन सा, टर्मिनेशन। इलॉन्गेशन के बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप होगा टर्मिनेशन, ठीक। टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन में क्या होगा, स्टॉप कर दिया जाएगा, मतलब आरएनए के बनने को स्टॉप कर दिया जाएगा। फुल्ली आरएनए बन गया, अब लास्ट में क्या होगा, ऐसा कुछ कोडॉन होगा जिसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। जो रुक जाएगा उसी प्रोसेस को बोला जाता है टर्मिनेट हो जाना, ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है टर्मिनेशन, ठीक है। ये अकेले नहीं करता, इसको टर्मिनेट करने के लिए एक और फैक्टर आता है। जैसे कि स्टार्ट करने के लिए कौन सा फैक्टर आया था, सिग्मा फैक्टर आया था, वैसे ही इसको स्टॉप करने के लिए भी एक फैक्टर आता है, कौन सा, रो फैक्टर, ठीक है। क्या करता है, रो फैक्टर आएगा, इट अकर विथ टर्मिनेशन फैक्टर, वो इनिशिएशन फैक्टर बोला गया था ना उसको, टर्मिनेशन फैक्टर, कौन सा, रो फैक्टर, ठीक है, रो फैक्टर, ठीक। रो फैक्टर क्या करता है, टर्मिनेटर पे आ जाता है, अगर रो फैक्टर आ गया मतलब वहां पे क्या हो रहा है, स्टॉप करने का सिग्नल आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे टर्मिनेशन कैसे होता है। देखो जैसे कि ये क्या है, एक डीएनए है, ये 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, यहाँ पे होगा क्या, प्रमोटर रीजन, और यहाँ पे है आपका टर्मिनेटर रीजन, ठीक। इसमें क्या है, सीक्वेंस है कौन सा, ATG CATGGC, क्लियर। ए का क्या हो जाएगा, TACGTACCG, यही होगा। अब इसका क्या बना, आरएनए बन गया। आरएनए क्या बना था, ये आ गया कहाँ पे, आपका आरएनए पॉलीमरेज आ गया टर्मिनेटर रीजन पे, इसका पूरा बना लिया, क्या बना ये, AUG, उसके बाद CU CUT
ठीक है, क्या होगा, जी का सी हो जाएगा। थायमिन किसमें पाया जाता है, डीएनए में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, ठीक। और इसका भी क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन जाएगा, ए का टी, तो ये ए रहेगा, ये यू हो जाएगा, जी, जी और सी। क्लियर है, तो ये क्या बन गया, पूरा आरएनए बन गया। आरएनए बनने के बाद अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, रो फैक्टर, यहाँ पे आ गया रो फैक्टर। रो फैक्टर आ जाता है कहाँ पे, टर्मिनेटर रीजन में। जैसे ही टर्मिनेटर रीजन में आएगा, आरएनए क्या हो जाता है, अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा मीन्स क्या, यहाँ पे डीएनए हो जाएगा प्रमोटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन, ये हट जाएगा। अब यहाँ से प्लस आरएनए, आरएनए क्या हो गया, अलग हो गया। ये कौन सा आरएनए बना, एम आरएनए बना। क्लियर है, क्लियर है। अब यहीं पे ही क्या हो जाएगा, आपका आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा, वो दूसरे फिर से ट्रांसक्रिप्शन में काम आएगा, और रो फैक्टर भी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, इलॉन्गेशन, ठीक है, इलॉन्गेशन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सॉरी टर्मिनेशन। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रोकैरियोटिक में अभी जो हम लोग क्या पढ़े, ट्रांसक्रिप्शन, वो कैसे हुआ, ठीक है। इसमें क्या क्या हम लोग लास्ट स्टेप में ही पढ़े थे, लास्ट क्लास में, कि प्रोकैरियोट्स में कौन कौन सा क्वालिटीज नहीं पाया जाता, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स क्या नहीं होता, जीन स्प्लिट नहीं होता, नो स्प्लिट जीन, नो स्प्लिट जीन, और क्या होता है, नो प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए, ठीक है, नो प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए। क्लियर। और क्या पाया जाता है इसमें, डायरेक्टली एम आरएनए बन रहा था, ठीक है। यूकैरियोटिक में क्या बन रहा था, एचएन आरएनए पहले बन रहा था, बट प्रोकैरियोटिक में क्या हो जाता है, डायरेक्टली एम आरएनए बनता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, डायरेक्टली एम आरएनए सिंथेसिस, सिंथेसाइज। क्लियर, नो एचएन आरएनए, ठीक है। और क्या हुआ था इसमें, और क्या हुआ था, इसका ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में हो रहा है। क्लियर है, ठीक। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, देखो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। तो हम एनसीईआरटी की बुक में आपका ये लिखा हुआ है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है, कपल्ड होता है। कपल्ड मीन्स क्या, साथ साथ होता है, ठीक है। कैसे होगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड। क्लियर है, ये दोनों क्या होगा, साथ साथ होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। मतलब उसमें जैसे जैसे एमआरएनए बनते जा रहा है, साथ साथ में ही प्रोटीन बनते जा रहा है। कैसे होगा, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है। इसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि नो कंपार्टमेंट्स, कि ट्रांसलेशन के लिए अलग जगह, टर्मिनेशन के सॉरी ट्रांसक्रिप्शन के लिए अलग जगह, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या नहीं होता, बिल्कुल भी कंपार्टमेंट नहीं होता। कैसे होता है ये देख लेते हैं। ये जैसे कि क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, ऐसे मीजोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक। अब इसमें क्या पाया गया, यहाँ पे पाया गया जीनोम पाया गया, जो कि क्या होता है, सर्कुलर होता है, और एक ही जीनोम पाया जाता है, ठीक। अब इसमें क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है प्रमोटर रीजन, बाई चांस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है,
प्रमोटर और यहाँ पे प्रेजेंट है टर्मिनेटर। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा आरएनए। यहाँ से क्या बनना शुरू हो जाएगा, आरएनए। आरएनए में क्या लग जाएगा, यहाँ पे राइबोसोम। ठीक, अब राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो क्या हो जाएगा, आरएनए से इधर क्या बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, मतलब यहाँ पे हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो दोनों क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। इसीलिए क्या बोला जाता है कि प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है, कपल्ड होता है। ठीक है, साथ साथ होने वाला प्रोसेस है। ठीक, क्लियर यहाँ तक। ठीक है, ये क्या बना, एमआरएनए है। ठीक है, ठीक ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एमआरएनए, सॉरी टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए। जो हमारा दूसरा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ आरएनए। तो ये होता है जनरली 3 प्रकार का। ठीक है, और जो आरएनए है वो क्या होते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर है, तो जनरली हम लोग 3 टाइप का देखते हैं, कौन कौन सा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, एमआरएनए, एमआरएनए। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे आरआरएनए, टीआरएनए। ठीक, एमआरएनए क्या होता है, कितना परसेंट पाया जाता है, 5% पाया जाता है। सबसे ज्यादा पाया जाता है आरआरएनए, कितना परसेंट, 80%। ठीक, टीआरएनए कितना परसेंट पाया जाता है, 15% पाया जाता है। क्लियर है, एमआरएनए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। आरआरएनए मींस राइबोसोमल आरएनए। टीआरएनए मींस ट्रांसफर आरएनए। क्लियर, मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है, ये होता है लॉन्गेस्ट। ठीक है, और क्या करता है, ये प्रोवाइड टेम्पलेट। मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है, ये टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, जिसको राइबोसोमल आरएनए रीड करता है, सॉरी टीआरएनए क्या करता है, रीड करता है, प्रोवाइड टेम्पलेट। क्लियर, ये तीनों काम होता है किसका, एमआरएनए का। राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आरआरएनए, देखो 80%, मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये करता है प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ठीक है, ये क्या करता है, ट्रांसलेशन करवाता है, मीन्स क्या बनाता है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनवाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, प्रोटीन बनवाएगा। ठीक, टीआरएनए का काम क्या होता है, इसको ट्रांसफर आरएनए बोला जाता है। ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट आरएनए होता है ये। ठीक, स्मॉलेस्ट आरएनए होता है। ये क्या करते हैं, ब्रिंग अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को लेकर आता जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ब्रिंग अमीनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड।
and read the genetic code। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि यूकैरियोट्स में कैसे होता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कैसे होता है। ठीक, उसमें क्या होता है, एडिशनल होता है। एडिशनल मीन्स क्या, कि उसमें आरएनए बन गया। ठीक है, आरएनए बन गया, उसके बाद उस आरएनए को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि हमारे बॉडीज में क्या है, बहुत सारे एक्सोन्यूक्लियस प्रेजेंट है जो क्या कर सकता है, उस आरएनए को डिग्रेड कर सकता है। क्लियर, उसको क्या कर सकता है, कट कर सकता है, रिमूव कर सकता है। इसीलिए उसको बचाने के लिए उस आरएनए में कुछ एडिशनल क्या किया जाता है, कवरिंग किया जाता है। उसी को अभी हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर, वो किस में होता है, ये यूकैरियोट्स में होता है। ठीक, इन यूकैरियोट्स additional complexity ठीक है, कौन कौन सा होता है वो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी। देखो, सबसे पहले क्या लेंगे, एक डीएनए ले लिए, इसमें प्रेजेंट है प्रमोटर और यहाँ पे प्रेजेंट है टर्मिनेटर। ठीक है, इसमें से क्या बना था, आपका आरएनए बना था। ठीक है, ये बन गया आरएनए। इस आरएनए में क्या प्रेजेंट है, इंट्रॉन भी प्रेजेंट है, एक्सॉन भी प्रेजेंट है। क्लियर? ठीक, तो यहाँ पे क्या बनता है, इसको क्या बोला गया था, एचएनआरएनए। ठीक, इस एचएनआरएनए में क्या होता है, स्प्लाइसिंग होता है, जिसके कारण ये क्या बन जाता है, इसी एचएनआरएनए में क्या होगा, 3 प्रकार के प्रोसेस होंगे। कौन कौन सा, पहले होगा कैपिंग, कैपिंग कराया जाएगा। सबसे पहले तो स्प्लाइसिंग कराया जाएगा। सबसे पहले क्या कराया जाएगा, स्प्लाइसिंग कराया जाएगा, फिर कैपिंग कराया जाएगा, फिर कराया जाएगा लास्ट में टेलिंग। ठीक है, ये 3 प्रोसेस होता है किसमें, यूकैरियोट्स में। ठीक, तो हम लोग इसी को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या, कैपिंग। पहला क्या, कैपिंग। ठीक, कैपिंग क्या होता है, कैपिंग होता है एडिशन ऑफ अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड टाइपिंग। क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, इसके 5 इंट पे एडिशनल न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके उसका कैप लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड एट 5 इंट 5 प्राइम इंट 5 प्राइम इंट में क्या कर दिए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिए। ठीक है, ठीक, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड है उसका नाम क्या होता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट में। 7 मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाता है, 7M गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? ठीक है, अब इसका काम क्या होता है। ठीक है, ये कैपिंग हम लोग लगा लिए, तो ऐसे तो नहीं कि फालतू का बिना काम का ही लगा दिए। तो इसका काम क्या होता है कैपिंग का, इसका काम होता है क्या, प्रोटेक्शन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। क्या होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस से प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा और क्या है,
रिकॉग्नाइज बाय स्मॉल सब यूनिट लाइक राइबोसोम, ठीक है, रिकॉग्नाइज बाय स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। क्लियर कैपिंग, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं क्या, इसमें एक एंजाइम काम करता है, इसमें एक एंजाइम काम करता है, उसका नाम इंपॉर्टेंट है। कौन सा एंजाइम काम करता है यहाँ पे, ग्वानिलीन ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज, ठीक है, क्लियर इतना कैपिंग, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या, स्प्लाइसिंग। सेकेंड स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, या फिर इसी को टेलरिंग भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टेलरिंग। टेलरिंग ऑफ आरएनए। इसका मतलब क्या है, देखो अभी हमने पढ़ाई की, क्या पाया जाता है, ये क्या करता है, रिमूव किसको, इंट्रॉन को, रिमूव ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन, रिमूव ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन, ठीक है, इंट्रॉन को रिमूव करता है और एक्सॉन को क्या करता है, ज्वाइन करते जाता है, उसको रिमूव करते जाता है, एक्सॉन एक्सॉन को क्या करते जाएगा, ज्वाइन करते जाएगा, ठीक है। और ये किसके द्वारा परफॉर्म करता है, ये परफॉर्म बाय SNPs, SNRNPs, SNRNPs, ठीक है, इसको शॉर्ट में स्नर्प भी बोला जाता है, स्नर्प्स, क्लियर, ठीक है। इसमें देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, SNRNA प्लस प्रोटीन। ये क्या होते हैं, SNRNA प्लस प्रोटीन, ठीक है। इसको ये जो SNRNA है वो क्या होता है, राइबोजाइम होता है। फर्स्ट क्लास में इसको पढ़े थे हम लोग, इसको क्या बोला जाता है, राइबोजाइम, सॉरी आरएनए वर्ड में देखे थे, ठीक है, मतलब ये एंजाइम की तरह ही वर्क करेगा। अब ये काम कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं, ये काम कैसे करेगा। अब हमने देखा है कि क्या होता है, ऐसे आरएनए बन गया है, आरएनए क्या हो गया, बन गया है, इसके बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, इंट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि ये हो गया एक इंट्रॉन और ये हो गया एक इंट्रॉन। अब क्या होगा, ये जो एंजाइम है, ये जो स्नर्प एंजाइम है वो क्या करता है, इंट्रॉन के साइड साइड में, ठीक है, इंट्रॉन के साइड साइड में क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हो गया ऐसे, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्प्लाइसियोसोम, ठीक है, स्प्लाइसियोसोम, स्प्लाइसियोसोम, जहां पे क्या क्या प्रेजेंट है, इंट्रॉन और SNRN, ठीक है, ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम। अब क्या होगा, ये क्या बना लेगा, लूप बना लेगा, किसका, इंट्रॉन का लूप बना लेगा। कैसे बनाएगा लूप, ये हो गया RNA 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये बन गया लूप, इंट्रॉन का यहाँ पे एक लूप बना और यहाँ पे लूप बना, और इसमें क्या है, अभी भी स्नर्प जो है वो जुड़ा हुआ है ऐसे, स्प्लाइसियोसोम क्या है, जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, इसी स्प्लाइसियोसोम के पास, मतलब इसके पास एक और क्या पाया जाता है, एक्सोन्यूक्लियस, सॉरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की तरह वर्क करता है ये, मतलब इंट्रॉन को क्या कर देगा, यहाँ से कट कर देगा और यहाँ से रिमूव कर देगा,
क्लियर है? ओनली एक्सॉन को क्या कर देगा, यहाँ पे ज्वाइन करवा देगा। ये बन गया आपका mRNA, ये पूरा क्या है, एक्सॉन है, ठीक। और इंट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। इंट्रॉन को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। किसके द्वारा, इस एंजाइम के द्वारा, ठीक है। एंजाइम के साथ क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, स्प्लाइसिंग। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं टेलिंग के बारे में। तीसरा क्या है, टेलिंग। टेलिंग मीन्स क्या, एडिनिन का क्या बनाना, बहुत सारा एडिनिन को जोड़ देना लास्ट में, आरएनए के लास्ट में क्या जोड़ देना, एडिनिन का जोड़ देना, क्या कहलाता है, टेलिंग कहलाता है। इसी को पॉली ए टेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पॉली ए टेल। क्लियर है? ठीक है। पॉली ए टेल में क्या होता है, एडिशन ऑफ एएमपी, एडिशन ऑफ एएमपी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनाइलेटेड रेसिड्यू। एएमपी क्या होता है, एडिनाइलेटेड रेसिड्यू। क्लियर? ठीक है। ये किस में काम करता है, ये किस में काम करता है, एक 3 प्राइम एंड पे काम करता है। 3 प्राइम एंड पे क्या करेगा, एडेनिन को जोड़ते जाएगा, ठीक है, बाय किसके द्वारा, पॉली ए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज, ठीक है। ये एक बार में कितने मॉलिक्यूल जोड़ सकता है, ये 200 से 300 मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, ये ऐड कर सकता है। मॉलिक्यूल मतलब क्या भाई, एडेनिन। इसमें क्या हो रहा है देखते हैं यहाँ पे, ये क्या होता है, पॉली ए पॉलीमरेज होता है, ठीक है। पॉली ए पॉलीमरेज के थ्रू होता है ये, पॉली ए पॉलीमरेज के थ्रू होता है। ए मतलब क्या, एडेनिन, ये याद रखना, ठीक है। और देखते हैं इसमें ये क्या करते, ये क्या होते हैं, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होते हैं। हमने अभी तक के क्या देखा था, जितने भी देखे तो वो क्या था, टेम्पलेट पे डिपेंडेंट थे। मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए कुछ टेम्पलेट सीक्वेंस चाहिए होता था। बट टेलिंग में क्या होता है, ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये जो पॉली ए पॉलीमरेज है वो क्या होता है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर है? ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसको क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं, ताकि क्या कर सके, टेल को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम, सेम वही काम है सब में, ये लिख लेना, प्रोटेक्शन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। ये कैसे कराया जाएगा देखना है यहाँ पे, हमने क्या करवाया यहाँ पे, अभी हमने देखा ये क्या है, एक आरएनए बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है हम लोगों ने, कैपिंग करवाया है। यहाँ पे क्या हो गया, कैपिंग हो गया। ये पूरा एक्सॉन वाला पार्ट है। अब यहाँ पे जोड़ दिया जाता है क्या, एडेनिन 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 एडेनिन, कौन से प्राइम पे, 3 प्राइम पे। ये कौन सा प्राइम है, 5 प्राइम। क्लियर है? तो ये हो गया पूरा प्रोटेक्ट, क्या आपका जो आरएनए बना हुआ है वो। अब इसको क्या बोला जाएगा, एमआरएनए। ये किस में हो रहा है, यूकैरियोट सेल में। यूकैरियोट सेल में क्या होता है, बहुत ज्यादा एमआरएनए इन यूकैरियोट, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। क्लियर? ठीक। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में, टीआरएनए। टीआरएनए क्या होता है, टीआरएनए टीआरएनए क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए, इसका फुल नेम ट्रांसफर आरएनए, ठीक। अब टीआरएनए को ये क्या होता है, एक एडाप्टर मॉलिक्यूल भी होता है, एडाप्टर मॉलिक्यूल।
एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है? आप सभी लोग एडाप्टर देखे हो, वो क्या करते हैं, एक साइड से स्विच से जुड़े रहेगा और दूसरे साइड से आपके मोबाइल से जुड़े रहेगा, लैपटॉप से जुड़े रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एडाप्टर। वैसे ही टीआरएनए भी एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। वो क्या करता है, एक से किससे जुड़े रहेगा, आपके एमआरएनए से जुड़े रहेगा, और दूसरा किसको, अमीनो एसिड को लेके आता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एडाप्टर मॉलिक्यूल। ठीक, एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोला जाता है, फ्री फ्रॉम साइटोसोल। ये क्या होता है, फ्री फ्रॉम साइटोसोल, ठीक। इसको एडाप्टर क्यों बोला जाता है, रीड, किसको रीड करता है, ये न्यूक्लियोटाइड को रीड करता है पहले कि उसको कौन सा अमीनो एसिड चाहिए, ठीक है। इसको पहले क्या कर लिया, वो रीड कर लिया, ठीक है। वो पढ़ता है किसको, सीक्वेंस को, न्यूक्लियोटाइड को, ठीक। उसके बाद क्या करता है, वो अमीनो एसिड को ढूंढता है किसमें, साइटोसोल का, ठीक है। एंड कनेक्ट अमीनो एसिड, कनेक्ट अमीनो एसिड, जो कि क्या रहता है, साइटोसोल में फ्रीली पड़े हुए रहते हैं अमीनो एसिड, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोटाइड इसने पढ़ा हुआ है टीआरएनए, उसी से रिलेटेड क्या लेके आएगा, अमीनो एसिड को लेकर के आते जाता है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, इसको ये क्या होता है, सॉल्युबल आरएनए होता है, सॉल्युबल आरएनए होता है ये, ठीक। इसको किसने प्रपोज किया था, क्रिक ने, प्रपोज्ड बाय क्रिक, ओनली क्रिक, वॉटसन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। किसने प्रपोज किया था, क्रिक ने, ठीक। और देखते हैं इसमें ये क्या होता है, इन्होंने दो मॉडल दिए। जब क्रिक ने क्या किया, टीआरएनए की खोज की, तो दो मॉडल दिए। कौन कौन सा, पहला 2D मॉडल, 2D मॉडल, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी। 2D मॉडल किसने दिया, हॉली, हॉली एट ऑल, इन्होंने क्या दिया, क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है। एक और मॉडल आया, कौन सा, 3D मॉडल। 3D मॉडल किसने दिया, किम एंड क्लब ने, ठीक। इन्होंने क्या बताया कि ये क्या होता है, कैसे दिखाई देता है, इन्वर्टेड एल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एल मॉडल, ठीक, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्लोवर लीफ मॉडल कैसे दिखाई देता है, ऐसे, ठीक। ये वाला कैसे दिखाई दे रहा है, ऐसे इन्वर्टेड एल, ठीक। तो ये वाला यूज होता है किसमें, आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, एल वाला, ठीक है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं पहला क्या, क्लोवर लीफ मॉडल में कैसे दिखाई देता है आपका आरएनए का स्ट्रक्चर। देखो ये कैसे होता है, ये यहाँ पे एक लूप बनेगा, फिर ये यहाँ से होगा, यहाँ पे वेरिएबल रीजन पाया जाता है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ एक क्या बनाएगा, लूप बनाएगा, ठीक। और ये वाला क्या होगा, ठीक है। ये है किसका, क्लोवर लीफ मॉडल में टीआरएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमेशा यहाँ पे क्या पाया जाता है, 3 प्राइम एंड ACC, ठीक है। यही पे ही क्या होगा, अमीनो एसिड क्या होता है, अटैच होता है। क्लियर है, ठीक है, ठीक। अब ये क्या है, 5 प्राइम, ठीक। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं, ये है फर्स्ट लूप, ये है सेकेंड लूप, यह है थर्ड लूप, और यह है फोर्थ लूप, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है ये, यहाँ पे अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, ये वाले को क्या बोला जाता है, DHU लूप, DHU लूप। इसमें क्या होता है,
इसमें होता है एंजाइम, ये क्या होता है, एंजाइम बाइंडिंग लूप। यहाँ पे जो भी एंजाइम है वो बाइंड करता है, एंजाइम बाइंडिंग लूप। ठीक है, इसमें ये जो सेकेंड लूप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपका जो यहाँ पे कोडॉन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, जो क्या करता है, एंटीकोडॉन लूप। ठीक है, ठीक। एंटीकोडॉन लूप में कौन जुड़ता है, एमआरएनए। यहीं से ही एंटीकोडॉन, ये एमआरएनए से यहीं से ही जुड़ेगा, एंटीकोडॉन लूप से ही जुड़ेगा, किससे, एमआरएनए से। ठीक है, बाइंड टू एमआरएनए। क्लियर? अब देखते हैं थर्ड वाले को क्या बोला जाता है, वेरिएबल रीजन। फोर्थ वाले को बोला जाता है टी साइन सी लूप। देखिए, लूप का नाम याद रखना आप लोग को। ये क्या होता है, राइबोसोम बाइंडिंग, राइबोसोम बाइंडिंग लूप। क्लियर? ये है आपके टी आरएनए का स्ट्रक्चर। कौन सा, क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो यहां तक आपका पूरा जो जो हमको कवर कराना था वो पूरा हो चुके हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिए हमने, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिए, प्रोकैरियोट्स में पढ़े हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़े हैं, 3 तरीके का पढ़े, कौन कौन सा, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, इसके बारे में पढ़े। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए किसकी तरह काम करता है, एडाप्टर मॉलिक्यूल कैसे काम करता है मैं बताई। ठीक है, तो ये आपका पूरा सभी क्या हो गया, यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, तो उसको आप कमेंट करें। ठीक है, और आपको समझ आ गया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आगे की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखें। क्लियर है? थैंक यू एवरीवन।